जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप दोस्तों के साथ लाइव हूँ उस्ताद हबीब मुगल साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान की मशहूर मरूफ शख्सियत हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही जाने जिगर उस्ताद हैं और बहुत ही मोहब्बत करते हैं हमारे साथ। और आज उनसे बैठे बैठे 3-4 घंटों का पता ही नहीं चला किस गली में गुजर गए हैं वहाँ में ही गुजरे हैं। तो माशाल्लाह उनके साथ मौजूद है, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो आप दोस्तों का इंतज़ार करने का भी बड़ा शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम साद जी। वालेकुम सलाम। तमाम चाहने वाले दोस्तों की तरफ से भी आप बहुत बहुत ज़्यादा सलाम। और आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ, आपने खुसूसी टाइम दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। तो उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी वीडियोस आती हैं खुसूसन बीमारियों के मुतालिक, वायरसेस के मुतालिक और इस तरह की दीगर जो कि लोगों को बड़ी सबक आमेज़ होती हैं और लोग उस पर अमल भी करते हैं, माशाल्लाह बड़ा रिज़ल्ट भी आता है जी। तो उसके हवाले से आप बताएं कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड करते हैं लोगों को। तो कितने % आप समझते हैं कि लोग इस पे अमल करते होंगे और आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है और बड़े लोगों को इस चीज़ पे भाई आपने बड़ा सिलेक्टिव क्वेश्चन किया है और मैं चाह भी यही रहा था कि रात के इस वक्त में 1-2 क्वेश्चन हो, उस पर बातचीत हो मुख्तसर से। हाँ जी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं मेरे व्यूवर्स में। ठीक है। एक वो हैं जो समझते हैं कि मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइक्स बढ़ाने के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ या टॉपिक्स लिखता हूँ या करता हूँ। 2016 में आप देखें, 2016 में मेरा अगस्त 2016 में मेरा यूट्यूब चैनल बना। ठीक है। मेरे बाद में आने वाले माशाल्लाह काफ़ी लाइक्स ले गए। आप मेरी कोई एक वीडियो ऐसी साबित कर दें जिसमें मैंने कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो मतलब आज तक मुझे YouTube से 1 रुपया भी नहीं आया। सही है। ठीक है। तकरीबन 8000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो ये उनकी हामयाली है कि ये अल्लाह ताला का वैसे बड़ा करम है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझ पे करम किया है। बेशक। दूसरा जो मेरा फॉलोअर है वो ये है कि वो पता क्या करता है, वो जब अपलोड होती है वो बड़े प्यार से सुनता है। ठीक है। वो बड़े प्यार से सुनता है, मेरी वीडियो को देखता है, मुझे कमेंट भी करता है, लाइक भी करता है। लेकिन जब उसके घर में कोई वैसी सिचुएशन बनती है वो भूल चुका होता है वीडियो को। ठीक है। तो वो दोबारा मुझे फ़ोन करता है कि अभी भाई ये सिचुएशन है, क्या करें। ठीक है। कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो हर फील्ड में होते हैं, जो हसद करते हैं, खाम खाए। हालांकि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, प्यार करने वाले भाई हैं आप। मैं जुल्करनैन भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस पे काम किया तो मेरा एक एम ये था कि यार हर साल बीमारी आती है, हर सीजन में बीमारी आती है। ठीक है। खुडे के खुडे वेले हो जाते हैं, लोग फारग हो जाते हैं, तो क्या मतलब इस पे थोड़ा वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं 2000 से आज से 21 साल पहले। जी माशाल्लाह। उस वक्त से मैं पीपा का जो है वो मेंबर भी रहा हूँ, मतलब उनके ग्रुप का जो इंटरनेट ग्रुप मेंबर का। हाँ जी, ग्रुप मेंबर रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे बड़ी तहकीकात आती थी। तब ये फेसबुक का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन इंटरनेट में था। ये तकरीबन 2004-2006 से शुरू हुआ है लोगों में आहिस्ता। फेसबुक मेरे ख्याल से 2000 कहने के 2000 में शुरू हुई है, मतलब 2001 में या 2 में। शायद उससे पहले भी हो, लेकिन हमारे पास ही आई, हमारे शौक में बात। हाँ, हमारे शौक में। अच्छा, वहाँ पे बड़ी तहकीक आती थी। ठीक है। वहाँ पे बड़ी चीज़ें आती थी जी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अब मैं चले इसको पढ़ता हूँ। मैंने एक दिन सोचा इसको ट्रांसलेट करके बताना चाहिए। ठीक है। बड़ी बात। अब ये पहला स्टेप था, ट्रांसलेट करके बताना शुरू किया। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार इसमें कुछ और चीज़ें अपने मुकामी भी लेके आनी चाहिए। बड़ी बात। तो मैंने उसमें कोई देसी चीज़ें भी, जैसे साल्मोनेला के लिए मैंने बताया कि सेब का सिरका जो है वो बड़ा बेस्ट है। आपको शो हो तो आप फ़ौरन डालना शुरू कर दें। ठीक है।
उसके बाद एक और चीज़ मैं एडिशन करना चाहूँगा। मैं मतलब जुल्करनैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों को पे बिल्कुल नहीं बिलीव करता। जो लोग कहते हैं जी ऐस चीज़ का सिरा मेरे सिर पे, मैं बड़ों को सुना है जी जी यहाँ पे, जी ऐ चीज़ का सिरा मेरे सिर पे। लेकिन ये मैंने मेरे घर में इसी तरह कबूतरों को अटैक हुआ तो रुक ही नहीं रहा था। ठीक है। ऐसी एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार जब बंदा बीमार होता है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर रोटी मना कर देता है, रोटी मना कर देता है, सेहत ग़िज़ा मना कर देता जी है, जी तो क्यों ना इनका दाना चेंज किया जाए। ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बिल्कुल मैंने उसी वक्त अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वहाँ पे काम करता था। मैंने कहा आते हुए ना मुर्गियों वाली फीड ले आना यार। जुल्करनैन भाई ये फर्स्ट टाइम मैं मीडिया पे बता रहा हूँ, 80% कबूतर मेरे 80% कबूतर असद भाई सिर्फ फीड चेंज करने से ठीक हो गए। वाह। मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक भी करता हूँ। जी। वजह क्या है, मैं फैंसी पोल्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। जी जी। जब भी कोई ऐसा मसला हो जाए, इधर आए, जब भी कोई ऐसा मसला हो जाए, आप बिलीव करें कि वो सबसे पहले दाना चेंज करवाते हैं। जी। सबसे पहले वो दाना चेंज करवाते हैं कि यार आप क्या चीज़ डाल रहे हो। मैं कहता हूँ जी मैंने मकई का दलिया डाला, वो कहता है सबसे पहले इसको चेंज कर लें। चेंज कर रहे हैं। अगर मैंने उसको कहा जी मैं फीड डाल रहा हूँ, वो सबसे पहले उसका दाना चेंज करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ये जो बात अभी भाई ने की है, मैं इसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। जी। आपका कबूतर तभी ठीक हो जाएगा जब आप उसका दाना चेंज कर देंगे। कर देंगे, ठीक होगा। ठीक है जी। उससे पहले इन्होंने सेब के सिरके की बात की है। जो लोग हफ्ते में कम से कम एक मरतबा इस्तेमाल करते हैं ना, उनके पास तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात। जी सर। अच्छा, उसमें फिर मुझे जो भी फ़ोन करे मैं उसको रिकमेंड करूँगा यार दाना बंद करो, फीड डालो। फीड डालो। बीमारी कोई भी है पहले सेब का सिरका 5 दिन डाल लो। ठीक है। ठीक है। उसमें जो एक वायरस आ चुका है, जो नुकसान आपका होना है चुप करके बर्दाश्त कर लो, लेकिन 5वें दिन से बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है बेहतरीन किस्म का। ठीक है। और ये पानी का पीएच लेवल बढ़ा देता है। ठीक है। अब जब पीएच लेवल बढ़ता है ना, ठीक है, तो कबूतर पीता तो होता पता क्या है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, जी हाँ, वो डेवलप होते हैं, जो बाकी होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब किसी भी पोल्ट्री मेडिसिन में ये जो वायरस का अभी कोई इलाज नहीं है। लोग ये झूठ बोलते हैं, एवं ही करते हैं कि मैंने वायरस का इलाज ढूंढ लिया, ये किया वो किया। भाईजान वायरस का, वायरल बीमारी का इलाज कोई नहीं। आप ये देख लें, मेन ये कोरोना को ले लें, जी, वायरल है ना, वायरल डिजीज है। वो कहते हैं जी जब हो जाए फिर तो टूने टोट के हैं कि ये कर लो वो कर लो। ठीक है। लेकिन उससे पहले वैक्सीन लगवाएं। जैसे कि ये पाकिस्तान में आते ही प्याज खा लें, नींबू खा लें, नींबू पानी पी लें, टोटके चल पड़े, हजारों टोटके चलें। असल में ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, नींबू पानी पी लें, ये करें वो, ये आपकी इम्यूनिटी को तामीर करने के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं। इम्यूनिटी देन उससे लड़ती है। ठीक है। तो मैंने ये बताना शुरू किया वो फीड का, तो इस पे भी कई दोस्तों ने ना बड़ी मुझे तंज सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन अब चुप रहता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उम्र की स्टेज पे हूँ मैं, मैच्योर हो गया, गुस्सा नहीं करता। वो मिलते रहते हैं कि भाई ये तो सबको वो फीड की तरफ लगा रहा है, हालांकि बीमारी में एक नेमत है। ठीक है। उसके बाद भाईजान इम्यूनिटी बूस्टर का यहाँ पे किसी को कोई नहीं पता था, हो सकता है किसी को पता हो ना, बड़े भले सो बली है, लेकिन वो मैं इसलिए कहता हूँ कि नहीं पता था क्योंकि वो किसी को बताते नहीं थे। अब इम्यूनिटी बूस्टर है क्या? वो एक पाउडर है, ना वो एंटीबायोटिक है, ना वो कोई उसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट है। ठीक है। वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक कुछ है। ऐसे उसमें विटामिन का मिक्सचर है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक हो गया। और टूटी हुई इम्यूनिटी को तामीर कर देता है। ठीक है। आप 5 दिन सिरका डाल के उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर सुबह का टाइम 1 बड़ा चम्मच 4 लीटर पानी में
ठीक है, कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर ले लें, ठीक है, ठीक है। 4 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच इम्यूनिटी बूस्टर का और 1 ORS, ठीक है, ये 2 चीज़ें आप सुबह के टाइम डालें, शाम के टाइम आप बीमारी को देखें, बीमारी क्या कह रही है उसके मुताबिक आप एंटीबायोटिक डालें, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। आपके कबूतर ये जो इसी प्रोसेस में आपको दूसरे तीसरे दिन बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो सर जी ये ORS जो है वो तकरीबन बहुत से दोस्त ऐसे मैंने देखे भी हैं, वो ORS गर्मियों में रेगुलर यूज़ भी करते हैं, 2-4 दिन बाद डाल लिया, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। वो जुल्करनैन उसमें चीज़ क्या है भला, उसमें मसला क्या है? कबूतर जब प्यास महसूस करता है ना, जी हाँ, तो वो पानी पीता है। वो जब सादा पानी पीता है ना, तो वो फील करता है कि यार मेरी ना प्यास नहीं बुझी, वो दोबारा पीता है, फिर दोबारा पीता है। होता ये है कि वो 4-5 घंटों में पानी पीता रहता है और उसकी प्यास नहीं बुझती। वो उस यूरिन के साथ जो यूरेट्स आते हैं उसमें ड्रॉपिंग में, उसके साथ वो काफ़ी तादाद में अपने नमकियात वगैरह ज़ाया कर देता है। ठीक है। अब जब आप ORS डालते हैं या फिर आप, मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी वो वीडियो उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं जी, तो वो पहली दफ़ा पीने पे ही उनकी प्यास बुझ जाती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब जब कबूतर पोट भर के पानी पी लेगा, वो खाएगा क्या? वो नहीं खाएगा। 2-4 दिन बाद आपको पता लगेगा यार मेरे कबूतर का सिप निकला है, सोकड़ा हो गया, ये चोले में आ गया, क्योंकि जब कबूतर दाना कम खाएगा वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी वायरस का शिकार हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी है जी, ये मेरे सामने सादा पानी पड़ा हुआ है, जी, मैंने अपनी प्यास के हिसाब से ना इसको फ़ौरन पी लेना है, ठीक है। अगर इसी में आप नींबू पानी कह लें एक बना हुआ है, वो हमने पीना है उस हिसाब से, जिस्म की नमकियात भी पूरी होती है जी, एक चीज़, फिर प्यास भी बुझती है उसके साथ। ठीक हो गया, बड़ी बेहतरीन बात। 4 भी पी लेंगे ना गिलास पानी के, फिर 10 मिनट बाद आपको फिर तलब हो जानी। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। लेकिन साजी बड़े लोग ये भी चीज़ कहते हैं कि यार पानी पानी है, इसका कोई इन्ने में बदल नहीं है, ये परिंदों के लिए सादा पानी ही बेस्ट है, और इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहसें शुरू हो जाती है। अक्सर मैंने आपकी कमेंट्स पे भी देखा हुआ है ये चीज़, जब सेब के सिरके वाली बात आप बहस ही ना किया करें। हाँ बिल्कुल ठीक, बहस ही ना किया करें, जिसको पानी अच्छा लगता है वो डाले पानी डाले। अब इस चीज़ के ऊपर ना जिसको लॉजिक समझ आती है वो डाले। एक चीज़ और है, हर चीज़ की ज्यादती, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है जी। आप खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब। पानी को आप सारा दिन बिला वजह पीते रहें, जी गर्मी है मैंने पानी पीना है, तो इससे आपको क्या नुकसान है, ये आप इसके ऊपर ज़रा गौर करें। बिल्कुल ठीक। फिर आपको समझ लगेगी कि पानी में और बाकी चीज़ों में फ़र्क है। जुल्करनैन भाई, रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा। आपको भी माशाल्लाह 65 लोग देख रहे हैं, 70 हो जाते हैं, 75 हो जाते हैं, इस टाइम भी आपके इतने फॉलोअर्स मौजूद हैं, सबका बड़ा और इसमें से कई दोस्त ऐसे हैं हमारे जो बैरून मुल्क से आपको इस टाइम देख रहे हैं। एक बंदा मेरा दोस्त है, अपना काम छड़ के देख रहा है, मैंने पता है। अच्छा जुल्करनैन भाई, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, ये मुकाबलों के डेज आते हैं ना, ये बैसाख से शुरू होते हैं, ठीक है, अस्सू पे जाकर खत्म हो जाते हैं। असद भाई कितना टाइम लगता है इनको सारे ऑलमोस्ट सारे पीरियड को? 3 से 4 माह का पीरियड होता है टोटल। चैत्र, बैसाख, जेठ और हाड़ के तो अब टूर्नामेंट्स उठते ही नहीं है। अच्छा, खत्म हो चुके हैं। मैं आप दोस्तों से लाइव ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार 4 माह के शौक के लिए जो बंदे उस्ताद को पकड़ते हैं ना, बिल्कुल 4 माह का शौक है ना, जो उस्ताद को पकड़ते हैं उनको ये चाहिए के बारे में सीखें। बिल्कुल, मैं नहीं कहता वो मेरे शागिर्द हो जाएं, उनको चाहिए कि वो खुद से वर्किंग करें, ठीक है, वो भी आए। मैं कहता हूँ मेरे जैसे और 20 बंदे आए, 20 बंदे हैं। मेरे एक समझाने से, अकेले के समझाने से हो सकता है किसी को ना समझ आती, बिल्कुल 20 बंदे और आए, वो उस पर रिसर्च करें, ट्रांसलेट करें, कोई बुक्स को पढ़ें, आगे आपको बताएं। मैंने खुद ये चीज़ नोट की है, विद सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी छत जुल्करनैन भाई, नॉट अ सिंगल टाइम, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, इतनी बड़ी छत, इतना रुपया लगाया है, छत पे मार्बल भी लगा हुआ है, बड़े बेहतरीन जाल बने हुए हैं, बड़े घरों के कबूतर आए हुए हैं। आप यकीन करें, बीमारी पड़ी है, मैं अलामात कुछ देख रहा हूँ, दवाई कुछ डाल रहे हैं।
और बड़ी सिफ्त से बता रहे हैं कि मैं तो फलानी जगह तो दवाई मंगाई, मतलब मैं बाहरों मंगवाई, ये कोई सिफ्त नहीं है। अच्छा, ये बाहर वाली बात से बात आ गई शाजी, मैं बात काट रहा हूँ आपकी। हमने सुना बचपन में कबूतरबाजी, मुझे भी 16 साल हो गए, बचपन से मैं कबूतरबाजी करता आ रहा हूँ। शाजी कुछ चंद के उस्तादों के पास हम भी बैठे हैं बचपन में, अपने इलाकाई उस्ताद जो पुराने बाबे थे जिनको कहते हैं, क्योंकि बाबियाँ की बड़ी मनी जाती है शौक, उनके पास बैठते थे। वो कहते थे शाजी पुत्र जेड़े देसी चीज़ां ने ना, देसी चीज़ां, कबूतरबाजी है, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਰ है, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਾਖ है, ਤੁਹਾਡਾ जेठ है, कबूतरबाजी जेठ दी ते देसी चीज़ां दी। अब अगर हम आ जाएं, हमारे कबूतर भी डिफ़ाल्टर होते हैं। कैसे होते हैं? हम बाहर वाली अद्वियात पे बड़ा करने लग गए हैं, देसी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। उसमें एक ये भी चीज़ उस्ताद जी को बंदा बताने को भी तैयार नहीं है, जिसको देसी चीज़ों का इस्तेमाल पता है, कबूतरों की संभाल पता है। अब वो अंदर अंदर से कहने के कब्र में ले जाते हैं, बताते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैं एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये भी है, अब आइडियल पिल्स हो गई, ये दूसरी चीज़ें होगी, बूस्ट X5 हो गई, इसी तरह की दीगर चीज़ें हैं। अब वो इस्तेमाल में उस सब वो ठीक है, मसाला जाती हैं। अच्छा, आइडियल पिल्स आई, मैं आपको बताता हूँ अपनी रिसर्च। जी। हमारी हमारी गली में एक हकीम है, मेरे जो है ना क्लास फेलो, उसके फादर हैं, वो दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त बने हुए हैं। मैं आइडियल पिल्स में उनके पास ले गया, मैं कहा जी चाचू जी गोली है ये बाहरों, यार लोग इन्हें मगर बड़े पागल हुए हैं, इन्हें तो थोड़ी रिसर्च करके दे दसो। कहते यार मैंने 2-3 गोलियां दे जा, मैं तो उन्होंने शाम को दसना। शाह जी शाम को मैं उनके पास गया, हंसने लग गए। कहते शाह जी कितों लै के आए हो? की है? कहता पुत्र है सारियां देसी चीज़ां मिक्स करके उन्हें घुट के ते काली गोली तैयार करके तैनूं देती है। मैं कहा जी वो तो मैनू पता है देसी चीज़ां केड़ियां उन्हें मैनू चीज़ां गिनाती। उन्हें क्या छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, कुछ सौंफ है, बिच कुछ ब्याह दी है, कुछ जड़ी बूटियां। कंपोजिशन इस तरह की बन गई है कि 2 इलायचियां डालनी है, इतनी सी सौंफ, वो कंपोजिशन उन्होंने एक वो किसी करके एक मुकदार बन गई उन्होंने, वो मुकदार ना उन्होंने गोली तैयार करके एक साइज करके तो दे देता है, थोड़े वास्ते आसानी होगी। मैं कहा साइज ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी हम जो चीज़ें उन्होंने कहा जी देसी चीज़ां का फिर भी जोड़ कोई नहीं। क्यों? हम मैं उनको बताया, मैं कहा जी असी एक कबूतर के हिसाब नाल असी गिन के दाने पाने हैं, हम ऐसे ही करते हैं जो देसी अद्वियात वाले हैं, हमने गिन के मुनक्के डालने हैं। अब वहाँ पे यार अच्छा इन्हें कबूतर ने 2 बाद गोलियाँ पा लो, गेम डाउन चले जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे कि देसी अद्वियात पे हमें ज़्यादा चलना चाहिए, या हम वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग जो लोग लेके आए हुए हैं, इंजेक्शंस तक आ गए हुए हैं अब तो ये इस पे आपकी क्या राय है? भाईजान, आइंदा आने वाले वक्त में उस बंदे का मुकाबला हम लोग जो देसी अद्वियात वाले नहीं कर सकेंगे, जो कि जदीद जिद्दत को लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ समझने वाली है, अंग्रेज़ हमारे तरह नहीं है। उसने जुल्करनैन का कद देखना है, इसका वेट देखना, देन इसको दवाई रेकमेंड करनी है। जुल्करनैन इतनी खा लेना, इससे ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। मेरा उसने कद देखना है, मेरा वेट देखना है, उसने मुझे हो सकता है तुमसे थोड़ी दे दे या ज़्यादा दे दे। अच्छा, उन्होंने ये जो दवाइयाँ जितनी बनाई हैं ये रेसर्स के लिए और टिपलर्स के लिए बनाई। अब रेसर जहाँ पे उड़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कुछ होता है, ठीक है। हमारा कबूतर जहाँ पे उड़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कुछ होता है, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब उन्होंने डिज़ाइन वो दवाइयाँ की हैं रेसर के लिए या टिपलर के लिए, ठीक है। हमारा कबूतर अगर कहते हैं ना 4000 फीट बुलंद जाके उड़ता है, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाता है, ठीक हो। वहाँ पे गर्मी में, यानी कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे नीचे शिद्दत की गर्मी होगी वहाँ पे माइनस में चला जाता है। हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है ये, जब मतलब इवन के आप कराची भी चले जाएं, कराची जाता है जब प्लेन 35,000 किलोमीटर होता है, सॉरी फिट होता है 35,000, वहाँ पे माइनस में होता है, -16 -17 ऊपर होता है, अंदर वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पिजन है, हमारा जो कबूतर है हाई फ्लाइंग है, वो वहाँ पे जाकर उठता है। इसका और उसका बड़ा फ़र्क है, लेकिन उसमें कुछ दवाइयाँ काम करती हैं। अगर मैं आपको ये भी आज बता दूं कि आइंदा आने वाले जो साल हैं उसमें आप यकीन करें कि इतनी जदीद दवाइयाँ बाहर आ गई हुई हैं, बाहर इतनी जदीद दवाइयाँ आ गई हुई हैं कि लोग बादाम भी नहीं देते, बिल्कुल ऐसे, बड़ी बात ऐसी है, कोई शक नहीं, ठीक है।
लोग बादाम भी नहीं देते। एक मिसाल है कि एक चम्मच रोगने बादाम का अगर उन्होंने डाल के तो पूरा साल खिलाते रहे हैं उनको, ठीक है। हमने सीज़न में आके कूटने शुरू कर देने हैं, ठीक है। उसमें और उसमें बड़ा फ़र्क, बहुत फ़र्क है, बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं। और आइंदा आने वाला जो वक़्त है वो ये सारा इसी चीज़ मेडिसिन पे ये सारा। हाँ जी, बूस्टर्स वगैरह इन चीज़ों। अच्छा, एक भाई मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं, रेड आइस कबूतर किन कबूतरों से मिलकर बने हैं? यानी कि ये भी बड़ा सवाल चला था कि रेड आइस जो सुर्ख अख के कबूतर है टिपलर्स में से बने हैं, ये जी वो लो फ्लायर्स में से बने हैं, वो रेसर कबूतरों में से, इस पे भी बड़ी बहस चली बड़े दिनों की। कंट्रोवर्शियल सी बात है। जब से मैंने होश संभाली मैंने इनको ऐसे ही देखा है। हाँ जी, ये कंट्रोवर्शियल सी बात है। कोई कहते हैं कासद पड़े, कोई कहता है कुछ पड़ा, लेकिन जो पड़ा हो ना पीछे वो आगे निकल आता है, निकल आता है। इनमें से कभी नहीं निकला, कभी नहीं निकला। ये मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। गुलाम सैन साहब हैं, लाला अब्दुल माजिद साहब आपको सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गुलाम सैन साहब हैं, उस्ताद गुलाम सैन ज़रदख्खों वाले। ठीक है, ज़रदख्खों। ये एक दफ़ा मुझे ले गए कामों की में इनके हुसैन जी बताओ ज़रा इधर आओ। कामों की में इनके शागिर्द हैं, हाजी अरशद साहब हैं शायद, ठीक है। उनके पास लेके गए तो इनके कबूतर ज़रदख्खे मशहूर हैं, ठीक है। अब वो उन्होंने दिखाने शुरू किए ना कबूतर, उसमें बांके बड़े खूबसूरत बांके, सही बांके, उनमें सफ़ेद कबूतर जोंसरे, उनमें लाखे कबूतर, उनमें स्लेटे कबूतर। ठीक है। मैंने कहा यार मैं ज़रदख्खे देखने आया हूँ, आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? उन्होंने कहा भाईजान ये ज़रदख्खों से निकले। वाह वाह, ये ज़रदख्खों से निकले हैं। एक कबूतर के बारे में उस्ताद जी ने बताया, उन्होंने कहा जी 40 या 45 साल पीछे मैंने बांका कबूतर इनमें डाला था। अब बांके निकल रहे हैं, ठीक है। अब बांके निकल रहे हैं तो इनमें अगर कोई पीछे पर होता इस तरह का, ठीक है, तो वो निकलता यार ज़रूर, किसी के पास निकला था। हाँ जी, ठीक, बिल्कुल सही। जीन्स ने जो फ्लो करना है तो निकलना था। हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात। ये 100 साल के बाद भी अपना असर जो है ये छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने एक बंदे के पास देखी, उसके पास ना गोल्डन कबूतर थे, उनके सरों पे बोदियां थी। जी लाला जी सलाम दे दिया मैंने उनको, तो वालेकुम सलाम लाला फिर जी, आपको जी सलाम कर रहे हैं जी लाला जी। आपका बहुत शुक्रिया सर, दुआ में याद रखिएगा लाला जी। अच्छा, मैंने ना उसके बाद गोल्डन कबूतर देखे तो वो बोदी वाले कबूतर थे, जैसे लक्के कबूतरों के ऊपर बोदियां होती हैं ना। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या है। वो भी बड़ी देर मार्केट में रहे हैं साथियों, कबूतर बोदी वाले कबूतर बड़े मशहूर रहे। इस चीज़ के ऊपर बड़ा ताल्लुक है। जैसे भी भाई ने कहा कि उनके 40 साल पहले बांके कबूतर उन्होंने डाले थे और अब उनमें से निकल रहे हैं। ये किस चीज़ का नतीजा है? जब हम लोग कटे कबूतर बाइट छोड़ते होते थे, फैंसी भी बीच में, ठीक है जी, लक्के कबूतर भी बीच में, मकोए, हर चीज़ यानी कि एक मिक्स हमने करके छोड़ी हुई है। एक लक्का कबूतर किसी फीमेल का क्रॉस हो जाता है, उसका असर मेरे भाई काफ़ी अरसे के बाद भी आपको पता चलता रहेगा। वो बोदी वाले कबूतर भी उसी का नतीजा है। ठीक हो गया, कोई ऐसी सिस्टम हो गया होगा। हाँ जी, कुछ ऐसा ज़रूर होता है। ठीक है, ठीक। और असर वो काफ़ी देर के बाद भी नुमाया हो जाता है। भाई ये यहाँ पे हमारे ताजपुरा में जी वो हैं सैयद जफर शाह साहब, उनके पास बोदी वाले टैडी टाइप कबूतर है जी, ठीक है, काले पल्ले हैं उनके। जी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा इसकी क्या हिस्ट्री है? उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे बोदी वाले कबूतर जो हैं, अब तो ये इन्होंने तो बड़े रिफाइन कर लिए। उन्होंने कहा वो मोटे मोटे कबूतर थे, इराकी कबूतर थे जिनको टिपलर बोलते हैं आजकल। जी, उन्होंने कहा कि वो कोई मेरा अजीज़ गया था वहाँ पे, वो लेके आया था, तो मैंने इनमें डाले कितना 27 ईयर्स बैक। जी। तो वो उनमें से निकलते हैं आज। ठीक होगा, लेकिन उनका जिस्म बहुत स्लिम है। फिर एक और बात से बात याद आ गई है, बहुत सारे दोस्त जो है ना यहाँ पे आगे बहस करते हैं हमारे कबूतर को ना, पाकिस्तानी कबूतर को, जिस पे मतलब उस्ताद मियां नज़ीर साहब ने मेहनत की, बड़े बड़े असाज़ा ने मेहनत की, ठीक है, तो हम उनके बच्चे हमने मेहनत की, ठीक है, वो ना उसको लेके ना बहस लगाएंगे कि लो जी ये तो इराकी है, ये तो ईरानी है भाईजान। वो अब एक बंदे ने मेरे साथ बड़ी बहस लगाई नीलों पे, ठीक है,
ये देखें जी, ये तुर्किश कबूतर है, हबीब मुगल के नीले, और ये एक्सपोज कर दिया मैंने, यूं कर दी। तुर्किश कबूतर जो है रोलर हैं, वो यूं ऊपर जाते हैं, रोल करते हैं। वो बाजियों वाले कबूतर, वो वीडियोस लगी होती है, वो रोल करते हैं। ठीक है। ये मेरे कबूतर जितनी देर उड़ेंगे, नॉट अ सिंगल टाइम वो रोल नहीं करेंगे। तो ठीक, मतलब बेशक वहीं से हो पीछे, ठीक है, लेकिन उसका वर्जन तो जदीद हो गया ना। हाँ, वर्जन जदीद हो गया, ठीक है। उसमें वो चीज़ नहीं आई, उसकी बैकअप नहीं आई जो आप बता रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा साजी, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि खरगोश अखे कबूतर जो थे, हाँ जी, उनका भी आजकल ना बड़ा ट्रेंड सा लोगों में दोबारा उबड़ के बाहर आ रहा है। अजी बड़ियाँ परवाजा सन, वो लब के दो, मार्केट सेलर हैं जी, वो लब के दो। फिर कुछ दोस्त ऐसे हैं, अब इसमें भी कमेंट में पूछ रहे हैं जी, ये खरगोश अखे कबूतर मामदीन है, इस तरह बड़ी राय निकलती है। इनमें से निकलते हैं कबूतर और खरगोश अखे? बिल्कुल निकलते हैं। वो दूर से देखने में कालियाँ के लगते हैं, और जब आप उसको सूरज की रोशनी में देखते हैं तो कलेजी टाइप के निकलते हैं, वो कबूतर हैं। और कलर इमामदीन वालों में ही होगा वो? कलर नहीं अपना तोड़ेंगे जी। सर डव वाले कबूतरों में से भी वो मैंने काफ़ी दोस्तों के बाद देखे हैं जी, वो बिल्कुल निकल खरगोश के कबूतर। ठीक है, लोगों की नज़र में माजरत के साथ शायद ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात हो, लेकिन ये जेनेटिकली फॉल्ट है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा आंख गहरी हो जाती है ना आपस हाँ, में लग के, हाँ, ये तब निकलते हैं। अब इस पे आप भी ठीक है। असद भाई ने बहुत ही बड़ी कमाल की है उनके ना। अक्सर मैंने ना दोस्तों से भी, असद भाई की मैंने इंटरव्यू करता रहता हूँ, मेरी ना अक्सर दोस्तों से बहस हो जाती है। एक सेकंड, बहस हो जाती है। मैं पता क्या कहता हूँ कि वो ब्रीडिंग किंग के नाम से जाते जाते हैं उनके उस्ताद, और वो बड़े अरसा से शौक कर रहे हैं, उनके चंडे हुए मन्ने में शिकरते हैं। मैं इस पे आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। सियालकोटी कबूतर हैं, उनमें कुछ गहरी आंखों के कबूतर, ठीक है। जब वो आप मुसलसल आपस में लगाई जाते हैं, उनमें भी एक टाइम आता है कि उनमें भी स्याह आंखें होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोगों के पास जैसे चूहे कबूतर हैं, उनमें से भी काली आंख निकल आती है, वो कह देते हैं क्या कि जी इनमें से निकलते हैं, लेकिन बेसिकली ये भी जेनेटिकली फॉल्ट है। पकड़ लो, इनमें लाल पाना, ठीक है, ये लाल आंखों के कबूतर हैं। जब ये आपस में लगते जाते हैं, वो फिर इनमें से भी वो निकलने शुरू हो जाती है। खरगोश आंख, और ये भी दो तरह की खरगोश आंख होती है भी इसी तरह। जी जी सही। एक लाल तिल वाले और एक कलेजी आंख वाले। ध्यान से कर ले, बड़ी बात ये होता है। ठीक होगा मैं सब। अच्छा मलक साहब, क्या आपने सलारे कबूतर देखे हुए? मैंने बड़ी वीडियोस में वो कबूतर दिखाए हैं, और बड़ी डिमांड उन कबूतरों की, लोग पागल हुए हैं, मैं बड़े फ़ोन करता रहा हूँ। अच्छा जी। तो मैंने ना एक दिन मैं मलक साहब से पूछने लग गया, मैं क्या की विच वाड़ लिया इन्होंने, अच्छा ये लोगों की दिस पे। अच्छा 4 दिन कबूतर ना बड़े रहे, हिटलर कबूतर रहे कि मैंने कुछ भी लगा रहा हूँ, मलक साहब वाले चाहिए ना। अच्छा वो सलारे इंसान टैडी कबूतर जिनको हम कहते थे, अच्छा वो मलक साहब ने एक ही कबूतर से कितने कबूतर बना लिए। अच्छा, और वो कॉपी पेस्ट वाले समझ सकते हैं, कबूतर के ऐसे उठा के ऐसे लगा दें, कॉपी पेस्ट, ये छट्टे सलाइयाँ पर वही चीज़। और क्या नाम उनका बनाया था मतलब आपने? वो आप दोस्तों ने नाम रखा था कार्बन कॉपी, इनको फोटो कॉपी ब्रीड एक ही तरह के 7-8 कबूतर। तो वो साजी बड़े मशहूर रहे हैं कबूतर। तो साजी ऐसे आपकी नज़र में कुछ कबूतर सलारे गुजरे हैं, यानी कि जैसे जिनको आजकल इंसान टैडियों के नाम से जाना जाता है? जी नाम है कोई भी, यानी कि नहीं, वो बड़े तरह के, एक तो मियां साहब वाले इंसान टेडी कबूतर है, एक लोगों के बनाए हुए इंसान टेडी कबूतर। इनमें क्या आप समझते हैं? यार अब तो टैडियों में बहुत ही गंद पड़ गया, टैडियों में बहुत गंद पड़ गया। और इवन के कई ऐसे दोस्त हैं उनको टैडी का पता भी नहीं, और उस कबूतर से मिलते जुलते कबूतर को वो टैडी बोल देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने बचपन में एक, अब बात याद रखिएगा जी जी, यहीं से बात स्टार्ट कर लीजिएगा। वो मैंने बचपन में एक सलारे कबूतर देखे थे, इतने उनके दुम से पर छोटे थे, इतना सा टोटल कद था उनका, ठीक है। उनकी प्याजी आंखें थी, ठीक है, लाल आंखें, जो आपने आज से काफ़ी अर्सा पहले देखे थे। भाईजान 25 साल हो गए, 25 साल, ठीक है। तो बरों में उनके लाल लस्सियाँ आया करती थी? नहीं, वो थे ग्रे टाइप पर, ठीक है। छोटे गेड़े के कबूतर थे, वो भी सारा दिन उड़ते थे, अब नहीं है, ठीक है। ये जो टैडियों वाला मामला है ना, ये हमारे बचपन में भाईजान ये एक ख्वाब समझा जाता था
कि किसी के पास कोई आ गया तो वो कहता यार वो टैडी माती है, उन्हें फड़ी है, उनके को ला गई है, इत्तेफाकन आ गई है। अब ये जो सेल होने शुरू हुए हैं ना, मैं तो एक पॉजिटिव जेस्चर है। लोगों के पास बच्चे के पास आ गए हैं, टैडी आ गए हैं, कोई शक नहीं, कबूतर अच्छे कबूतर आ गए। लेकिन कबूतरबाजी बन गई है इन लोगों की वजह से, बन गई, हर बंदे की बन गई है। हाँ जी, बन गई है। पहले होता था, आज से 30 साल पहले चले गए, हाँ जी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तब तो कबूतर भी 10-15 रुपए का मिलता था जी। मैं अपने बचपन में कह लें कि मैंने 15-20 रुपए, 30 रुपए का, 50 रुपए का कबूतर लेके आता रहा हूँ। जी जी, जब हमने शौक स्टार्ट किया है, हमारा पहला जोड़ा लेके आए थे 30 रुपए का लेके आए थे। ये हमारे अब्बू ला के देते होते थे कबूतर बचपन में, छोटे छोटे, हमने काट के छोड़ भैया की दड़ भी होती थी, ठीक है, तो वो वहाँ से हम ले आते थे, कोई नहीं पता होता था। अच्छा, इस चीज़ पे साजी बड़ी बहस होती थी, ये किस सन की बात है, हम लेके आते रहे हैं 2004-5 में, ठीक है, तब मैं होश थी, मैं मेरे ख्याल से था कोई होगा 8-9 साल का, ठीक है, देखिए 10 साल का होगा, 21 साल तो यही हो गए हैं, ठीक है, 21 साल तो ये हो गए पीछे, उससे 4 पीछे जाए तो 96 की बात बनती है। हाँ, ये चीज़ 8 या 10 रुपए का कबूतर मैंने भी खरीदा हुआ। लोग मानने को तैयार नहीं है साजी, जब लोग हम मानते नहीं डालते चीज़ को। ये सिंपल प्लेन गंदम ही डालते थे, 3 रुपए किलो गंदम मिलती थी। वाह वाह, बड़ी बात है। अच्छा, वो मुझे लतीफ़ा एक याद आ गया, वो ना बंदा एक कहता है, अपने बच्चों को सुनाता है, कहता है जी पुत्र जी असी अपने ज़माने दे विच 3 रुपए किलो घ्यो लेने सां, इन्ने दी फलानी शै, इन्ने दी फलानी शै। और बच्चा पता क्या कहता है, सारियां चीज़ां सुन के, उनके रेट सुन के कहता है अब्बा जी हूँ चलाकियां नहीं चलती, हूँ उन्होंने कैमरे ला दिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी, कि जिन लोगों ने टैडी देखे इस दौर में है, हाँ, वो टैडी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं भाई। ये हाय बड़ी बात देखे आज के दौर में, आज के दौर में वो टैडी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं, मादी फड़ो चलो जी टैडी बन जाएगा। वाह वाह, बड़ी 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 गहरी बात कर गए हैं अबीब साहब, बिलीव करें, बड़ी गहरी बात कर गए, सच्ची बात। टैडी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं, उन्होंने तो असल टैडी कबूतर ही नहीं देखे हुए, ऐसे ही ऐसे उनके सामने वो टैडी कबूतर रख दें ना, आप बिलीव करें वो कानों को हाथ लगा लेंगे। जी मेरे पास ना सेलर बंदे आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं ना, ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं ना कि मैं ना कभी कभी ऐसे ऐसे हंसता हूँ उनके सामने कि फिर खुद बंदा कहता है कि यार है कि मैं बुला क्यों ले आया। ठीक, अब वो मेरे पे ना 4 दिन पहले कहना नहीं चाहिए, एक बंदा आया, हो सकता है मुझे सुन रहा हो, तो भाई माजरत चाहता हूँ, सुने आप, कोई बात नहीं, इसलिए मुझे नाम नहीं मैं ले रहा। वो पता क्या कहता हूँ साजी, मेरे पास ना मैंने छत उठाई तो मैं कबूतर लेके आया, उसमें टैडी कबूतर बड़े शानदार थे, तस्वीरें मन लगाई जी जी साजी, 2 घंटे उसने एक कबूतर पकड़ के ना, 150 कबूतर था उस कमरे में। अच्छा, उसने कोई ऐसा कबूतर नहीं जिसने पकड़ के नहीं देखा होगा। 2 घंटे उस कमरे में हम रहे हैं, पसीन हो गए, अभी भाई 2 बजे का हो गया, तो ना बड़ा ही समझ लेके गर्मी से 2 घंटे शदीद छत के ऊपर। अच्छा, उसने ना 6 कबूतर निकाल लिए, जिसमें ये इमामदीन कबूतर जो आपको दिखाया ये भी शामिल था। अब वो कबूतर निकाल के ना 3 बंदे थे। अब एक की फिल्म थी, वो कह रहा था जिनने टैडी बनाए ने ना, हाँ जी, जैसे वो बोल रहे बता रहा हूँ, इंदा ते वड्डा साढ़े घर दाना पांदा रहा। अच्छा, वो जो मरे सारे टैडी कबूतर ही साढ़े घर दे गया, हो सकदा पांदा होवे भाजी। ठीक है, दूसरा बोला ओए ते जेड़ा इमामदीन कबूतर सी ये तो साढ़े दादे ते नहीं सुनते। मैं क्या वाह बल्ले भाई, तेरे दादे को इमामदीन कबूतर सन। फिर मैं उनकी टून समझ गया, ठीक है, वो ते तोड़े धोए होंदे सन साढ़े दादे दे, ते ये कबूतर अज तुसी शाह जी सानू वहांदे फिरदे हो। मैं कहा कित्थों आए हो, आई फलानी जगह आए हो। मैं उठ के जाते हो कि फिर मैं लावां थले। 2 घंटे 150 कबूतर एक पकड़ तुसी देख लिया, और तुसी मैनूं स्टोरी सुना रहे हो। मैं कहा मैं तो घर भी वेख आया जिथे टैडी ने, ते जिथों निकले ने, ते जिन्हां दे कोल अज भी उन्हां चों एक अद्धी मादी असल हालत में मौजूद है। जैसे कोई पहलवान साहब हैं, वकार साहब के वाले साहब जो हैं, उन्होंने मुझे वो डायन मादी की दिखाई, उन्होंने कहा जी सेम इसको रख लें, उसको रख ले, कॉपी है जो असल जिससे टैडी निकले थे उनके बकौल कसूर वालों के, वो हमने देखी। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये असद भाई वाली बात है कि जिन्होंने टैडी आज के वक्त टैडी देखे हैं, वो मोम नोके और सेठ वाले बगले फलाने, उनको टैडी बना के वो आगे चमका के लेने के लिए आए होते हैं। तो बात वो बिल्कुल 100% की बजाय 100% आपकी बात मैं एग्री करता हूँ।
आधी रात में भी सच्चियां ते खड़ियां गल्लां नहीं होनी। लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ पसंद कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं, ये हकीकत बात है। हकीकत बात है। उन्होंने टेडी कबूतर देखे भी नहीं हुए आज के दौर के, ठीक है, उनके पास सामने आ रहे हैं और वो वीडियो लगा रहे हैं जी ये नर लें, ये मादी लें, तो जी ऐसे ऐसे आ गए टेडी बना लें। बड़ी बात। अच्छा साहब साहब एक आखिरी सवाल ही है, बड़ी लंबी हो गई, आधे घंटे की वीडियो होगी जी जी। अच्छा एक आखिरी सवाल ये है कि आजकल फ्रॉड आम हो गया, ये बड़ी ख़ास बात है, अचानक ही जहन में आ गई, आम हो गया फेसबुक के ऊपर। इसके ऊपर मैंने भी बड़ी दफ़ा वीडियोस लगाई हैं, आपने भी मेरे ख्याल से 1-2 दफ़ा इस चीज़ पे कहा होगा। मैं अक्सर दोस्तों से ये कहता आया हूँ कि आप परिंदे ख़रीदते हैं, देख के ख़रीदें, वो बंदा नया है पुराना, उसकी फ़ेसबुक आईडी डिटेल तो सामने निकल आती है। तो आप इस चीज़ को कैसा लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये फ्रॉड से बच सकें, अपने पैसों से बच सकें? सिंपल सा तरीका है जी। हबीब मुगल वाले कबूतर अगर आपको जुल्करनैन कह रहा है तो उससे ना लें, हबीब मुगल से लें। हबीब मुगल से लें। चौधरी सही वाले कबूतर अगर हबीब मुगल कह रहा है तो चौधरी सही के अपने घर में भी हैं, उनसे आप उनसे डायरेक्ट लें। डायरेक्ट लें। मियाँ साहब वाले कबूतर अगर कोई आपको बंदा कह रहा है ये मियाँ साहब वाले हैं तो यार मियाँ साहब से डायरेक्ट लें। उनका साहबजादे अभी है, अच्छा कबूतर है उनके उसमें आपके पास एक 2 फायदे होंगे, एक फ्रॉड नहीं होगा, दूसरा आपको पेडिग्री भी मिलेगी। पेडिग्री मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। और जो बंदे वो हमारे बड़े कहते हैं कि चोर नू चोरी दा मौका देने वाला खुद भी चोर है। चोर है, वाह वाह। चोर नू चोरी दा मौका देने वाला भी चोर है, खुद भी चोर है, कसूरवार है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है जुल्करनैन भाई, बड़ी अच्छी बात उस्ताद जी, लगा तुम बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बड़ी गहरी बात कर गए आप। करें बादशाह इंशाल्लाह की तरफ चलते हैं। ठीक है मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी से शुक्रिया आपका भी हमारे साथ आने का। ठीक है जी, और अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप भी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फिर मिलेंगे आप दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।